गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बाल गोविंदम भगत का पाठ का रिवीजन करवा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बाल गोविंदम भगत के बारे में बताया था। भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर करे थे, उन्हीं जैसे ही खारा व्यवहार रखते थे, स्पष्ट वार्ता, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाकर करते थे। उनकी सब चीज़ें साहब की खेत थी। खेत में जो भी पैदा होता था उसे साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। साहब उन्हें अपना भगवान मानते थे और उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वो कबीर के मठ में ले जाकर भेंट कर देते थे और प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से अपना जीवन चलाते थे। आगे मैं बता रही हूँ, भादों की अंधेरी अधतली रात थी। अधतली रात थी मतलब कि भादों की अंधेरी आधी रात थी। और क्या है, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और थोड़ी देर होने के पहले ही ख़त्म हुई थी। बादलों की गर्जन, बिजली की तड़फन में अपने आप कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली जोर से चमक रही थी, उन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरो कहते हैं मेढक, मेढक की टटर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बाल गोविंदम भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबा नहीं सकती थी, परंतु बाल गोविंदम भगत का संगीत इतना अच्छा था कि इन सब की आवाज़ें सुनाई देने पर भी वह उसके संगीत को नहीं दबा सकी थी। उनका संगीत सबको सुनाई दे रहा था। उनकी खंजरी डिम डिम कर बज रही थी। उनकी जो खंजरी थी वो बज रही थी और वह गा रहे थे, गोदी में पिया चमके उठे सखियों उठो, यहाँ पिया तो गोद में ही हैं, किंतु वो समझती हैं वह अकेली हैं। चमक उठती हैं उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। क्या होता है, वो इस समय गाना खाते हैं, भादों की अंधेरी रात है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, बादलों की गरज सुनाई दे रही है, बाल गोविंदम भगत अपनी खंजरी बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। इतना कुछ होने पर भी मेढक और झिंझी की आवाज़ सुनाई दे रही है, परंतु बाल गोविंदम भगत के संगीत को यह कोई भी नहीं दबा पा रही है। अरे अब सारा संसार निस्तंभ सो रहा है, सारा संसार रात हो गया है, सो रहा है। बाल गोविंदम भगत का संगीत जाग रहा है और बाल गोविंदम भगत का जो संगीत है वो इस समय अपनी चमर सीमा पर है। वह धान की रोपाई करते हुए इसको गा रहे हैं, जाग रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा जाग, वह इस गाने को बार बार गा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मूसलाधार वर्षा का भादों की रात पर क्या असर हुआ है। क्या है, मूसलाधार वर्षा के समाप्त होने के बाद भादों की रात मुखरित और संजीव हो उठती है और सारे लोग सोए हुए रात को इस समय सोए हुए हैं और वर्षा के बाद बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, झिंझिर और दालूल कोलाहल कर रहे हैं, फिर भी भगत का संगीत सुनाई दे रहा है। भगत अपने गीतों के माध्यम से किस मुसाफिर को जगा रहे हैं और कौन। भगत कबीर पंथ के अनुयायी हैं। उनका मानना है कि संसार एक सराय है और यहाँ रहने वाला हर मनुष्य मुसाफिर है। उन्होंने इस संसार को एक सराय के समान माना है और उन्होंने कहा है इसमें रहने वाला हर एक मनुष्य मुसाफिर की तरह है, जो सराय में विश्राम कर रहा है, जो इस सराय रूपी संसार में विश्राम कर रहा है। वो लोगों को मुसाफिरों के रूप में संबोधित करते हुए, वो जितने भी संसार के लोग हैं उन्हें मुसाफिरों के रूप में संबोधित करते हुए और कहते हैं कि तुम अच्छे सत्कर्म करो और सत्कर्मों को संचित करो और ना गंवाने के लिए अपनी रात को ऐसे ही मत गंवा दो, सोकर बिता दो। गोदी में पियाओ चमक उठे सखियाँ, यहाँ पियाओ और सखियाँ शब्द का क्या अर्थ है। गोदी में पियाएँ चमक उठे सखियाँ, यहाँ पियाओ निरंकार ब्रह्म को, पियाओ यहाँ पर निरंकार ब्रह्म को कहा गया है
और सखिया संसार के उन लोगों का प्रतीक है जो ब्रह्म अथवा ईश्वर को अपने से दूर समझने की भूल कर बैठते हैं। मैंने अब यहाँ तक पढ़ाया है। आषाढ़ महीने के बारे में बता दिया, भादों के बता दिया। कल मैं आपको कार्तिक के महीने के बारे में बताऊंगी जो इन दिनों आजकल चल रहा है।